दोस्तों आज हम 3 ऐसे मनुष्यों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मौत को कभी नहीं देखा। और नंबर 3 पर जिस मनुष्य के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे हनूक की। हनूक के बारे में हम उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ते हैं। हनूक की कुल आयु 365 वर्ष थी। जब हनूक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशला का जन्म हुआ। मतुशला के जन्म के पश्चात हनूक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दोस्तों हनूक ने मौत को नहीं देखा और वह सीधा स्वर्ग में उठा लिया गया। हनूक आदम की 7वीं पीढ़ी था। हम जानते हैं कि 7 नंबर बाइबल में बहुत बार जिक्र है और इस नंबर को पवित्र नंबर माना जाता है। और दूसरा मनुष्य जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है एलिया भविष्यवक्ता। एलिया को बाइबल का माइटी प्रॉफिट कहा जाता है, एक ताकतवर भविष्यवक्ता। एलिया भविष्यवक्ता का इजराइल में आने का समय 860 बीसी से लेकर 852 बीसी के बीच माना जाता है। उस समय इजराइल पर अहाब राजा राज्य करता था और अहाब राजा ने सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इजबेल से विवाह कर लिया था। इजबेल एक दुष्ट स्त्री थी जिसने इजराइल में बाल देवता और अशेरा की मूर्तियां बनाई और अहाब राजा और इजराइल को बाल देवता की उपासना करने के लिए उकसाया। उसने बाल देवता के लिए 450 नबी रखे और अशेरा के लिए 400 नबी रखे और उसने यहोवा परमेश्वर के नबियों को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध इजराइल पर भड़का और परमेश्वर ने अपने नबी एलिया को इजराइल में भेजा। और एलिया ने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। दोस्तों 3.5 वर्ष तक इजराइल की धरती पर ना तो मैं बरसी और ना ही ओस पड़ी, जिसके कारण इजराइल में अकाल पड़ गया और लोग भूखे मरने लगे। 3.5 वर्ष बाद जब इजराइल के लोग यहोवा परमेश्वर की ओर मुड़े और ये कहा कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, तब एलिया ने प्रार्थना की और बारिश हुई। दोस्तों एलिया ने कुल 8 चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश को बंद कर देना ताकि बारिश ना हो, विधवा के आटा और तेल को बढ़ाना और विधवा के पुत्र को जिंदा करना, बाल के नबियों को स्वर्ग की आग से हरा देना, सूखे को समाप्त करना और बारिश को लाना, और 2 बार 50-50 सैनिकों को आसमान से आग बुलाकर नष्ट कर देना और यर्दन नदी को 2 भागों में बांट देना। दोस्तों एलिया ने मौत को नहीं देखा क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसे जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। जब हम दूसरा राजाओं उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब एलिया और अलीशा चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। उसने मौत को नहीं देखा। और तीसरे मनुष्य के जिंदा उठाए जाना यीशु मसीह के दोबारा आगमन के साथ जुड़ा है, जो कि अंत के दिनों में होगा। और जब यीशु मसीह अंत के दिनों के बारे में बात करते हैं, ये बताते हैं कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दोस्तों ये वचन हमें तैयार रहने को कहते हैं और अंत के दिनों के बारे में चेतावनी देते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहेगा वह उठा लिया जाएगा और यीशु के साथ स्वर्ग में जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय में भी लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले ही जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो दोस्तों जो तीसरे मनुष्य का जिंदा उठाए जाना कभी भी हो सकता है, क्योंकि लिखा है कि वो जिस प्रकार चोर चोरी करने को आता है, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का भी आना होगा, क्योंकि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें जागते रहने को कहता है और अपनी तैयारी करने को कहता है, इसलिए हमें तैयार रहना है और अंत के दिनों और प्रभु के दोबारा आगमन की तैयारी में रहना है, ताकि जब वह आए तो हम उसके साथ उसकी दुल्हन बनकर जा सके।